कि हमारा जो लोकेशन है वो न्यू जेल रोड, जिसको NH 56 भी बोलते हैं। एकाना स्टेडियम से अगर आपको आना है तो उसके दो रास्ते हैं। तो सुल्तानपुर रोड से आना चाहते हैं तो आप गोसाईगंज से सीधा मैदानता से अप्रॉक्स इसकी दूरी 6 से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस। हमारे पास 30 फीट रोड पे भी प्लाट है, ऑलरेडी से कॉर्नर पे भी प्लाट की अवेलेबिलिटी अभी है। अच्छा। और टोकन अमाउंट देते ही पहले आप बाउंड्री करा लीजिए। मिनिमम से मिनिमम आप 21,000 देके आप तुरंत बाउंड्री करा सकते हैं। नज़दीकी रेलवे स्टेशन हो तो इसके बारे में भी बताइए। ये बताइए कि अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई व्यक्ति आता है तो उसे आप क्या डिस्काउंट देंगे? You are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day. दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपकी प्रॉपर्टी पर। आज मैं आप लोगों के लिए प्लॉट की साइट लेकर आया हूं जो कि न्यू जेल रोड पर आती है। दोस्तों लखनऊ के अंदर जब मैं सस्ती साइट आप लोगों के लिए लेकर आता हूं तो बड़ी ही खुशी होती है मुझे अंदर से। न्यू जेल रोड से मात्र 100 मीटर की दूरी यहाँ पर देखिए, साइट पर आने को 100 मीटर की ही डिस्टेंस यहाँ से है। बहुत ही सस्ती साइट है दोस्तों। कीमत के बारे में आप जल्द ही जान जाएंगे। 2 मिनट और आप इस वीडियो में बने रहें कृपया। और अब मैं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर इन्वाइट करूँगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस साइट के बारे में आपको बताएंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगा। बहुत ही वाजिब कीमत पे आप साइट लेकर आए हैं और इस वाजिब कीमत पे साइट होने की वजह से काफ़ी लोगों को मौका मिलेगा कि वो अपना आशियाने का निर्माण कर सकें। सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बताइए और कंपनी के बारे में बताइए। मेरा नाम राकेश गोस्वामी है। प्रोजेक्ट का नाम है शिवभूमि सिटी। कंपनी जो है अनंत कृष्णा इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। जी। तो दोस्तों कंपनी का नाम अनंत कृष्णा इंफ्रा हाउसिंग के नाम से है। शिवभूमि काफ़ी सुंदर नाम रखा है आप लोगों ने साइट का। तो सर प्रोजेक्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे कि लोकेशन क्या है इसकी। लोकेशन को थोड़ा प्रॉपरली क्लियर कर दीजिए कि किस लोकेशन पे हम लोग हैं। देखिए हमारा जो लोकेशन है वो न्यू जेल रोड, जिसको NH 56 भी बोलते हैं। अप्रॉक्स वहाँ से 100 मीटर की डिस्टेंस पे है। आप सामने देखेंगे तो मंडी परिषद है। मंडी परिषद के जस्ट बैक साइड में हमारा प्रोजेक्ट लगा हुआ है। जी। मंडी परिषद के बैक साइड में। सर यहाँ पर अगर आना हो, क्योंकि आप लोग मुझे इकाना स्टेडियम होते हुए लेकर आए थे, इकाना स्टेडियम पे अगर मान लीजिए हम लोग खड़े हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर आ सकते हैं ये बताइए। एकाना स्टेडियम से अगर आपको आना है तो उसके दो रास्ते हैं। आप एकाना स्टेडियम से मैदानता होते हुए सेवई चौराहा होते हुए खुजौली से आप आ सकते हैं। जेल रोड के साइड 1 किलोमीटर अप्रॉक्स आएंगे तो आप 1 किलोमीटर पे ही जस्ट हाईवे से लगी हुई है साइड है। दूसरा रोड है आपको, आप सुल्तानपुर रोड से आना चाहते हैं तो आप गोसाईगंज से सीधा जेल की तरफ आएंगे। जेल से भी ये 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारी साइड पड़ती है। ठीक है। अपने ही प्राइवेट कन्वेंस से आ सकते हैं या फिर कोई सरकारी कन्वेंस भी है यहाँ पे आने के लिए? कन्वेंस भी है। आप सरकारी जो RTRC वाली बस चलती है बस की, वो गोसाईगंज तक आती है। गोसाईगंज से आपको प्रॉपर यहाँ तक कन्वेंस मिल जाएगा और वहाँ से आने के लिए आप पैदल भी आ सकते हैं। जी 100 मीटर की दूरी है तो पैदल भी आ सकते हैं। अच्छा, मेदांता से आपने बताया कि आ सकते हैं। यहाँ पर क्या दूरी पड़ेगी मेदांता से अगर आप? मेदांता से अप्रॉक्स इसकी दूरी 6 से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस। 6 से 7 किलोमीटर की दूरी है। रायबरेली रोड से अगर कोई व्यक्ति आना चाहे तो कैसे आएगा? अगर रायबरेली रोड से कोई आना चाहता है साइड से तो मोहनलालगंज से गोसाईगंज के लिए गवर्नमेंट बस चलती हैं। अच्छा। वहाँ से आके खुजौली से 1 किलोमीटर मंडी परिषद उतर जाए, अपना कन्वेंस से पैदल ही आ सकता है। जी। अप्रॉक्स यहाँ से मोहनलालगंज की जो दूरी होगी वो 5 से 6 किलोमीटर के आसपास होगी। जी बिल्कुल सही है। ठीक है सर, अब आते हैं प्रोजेक्ट पे। सर ये जो प्रोजेक्ट है आपका टोटल कितने एरिया में एक्सपेंडेड है, क्या क्षेत्रफल है इसका? देखिए जो हमारा ये प्रोजेक्ट है वो लगभग 40 बीघे का है, जिसमें हमारा फर्स्ट फेज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 बीघे, जिसपे हमारा लगातार वर्क चल रहा है। ठीक है। बाकी हमारा सेकंड फेज है जिसपे हम इस पे काम खत्म करने के बाद सेकंड फेज पे काम। ठीक है सर, काम हायर मुझे दिख भी रहा है। सड़कें कितनी दी हैं सर आप इसमें? सड़कें जो हैं इसमें मिनिमम 25 फीट है और मैक्सिमम 30 फीट की रोड है। जी दोस्तों देख सकते हैं 25 और 30 फीट की सड़कें हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर 30 फीट सड़क आप दे रहे हैं, बहुत सारे केसेस में होता है प्लॉट ही नहीं मिलते, आपके यहाँ है या नहीं ये बता दीजिए। नहीं, हमारे पास 30 फीट रोड पे भी प्लॉट है, ऑलरेडी से कॉर्नर पे भी प्लॉट की अवेलेबिलिटी अभी है। अच्छा, कॉर्नर भी अवेलेबल है। चलिए बहुत अच्छा आपने ये बता दिया, मुझे भी खुश हुई और हो सकता है कि दर्शक भी खुश हो रहे होंगे। ठीक है सर, इसके अलावा क्या क्या सुविधाएं हैं सर ये भी बता दीजिए। देखिए हमारे प्रोजेक्ट में जो सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं, आपको डामर रोड देंगे जी। 25 फीट 30 फीट पे डामर रोड रहेगा आपका। लाइट रहेगी, नाली रहेगी जी। ठीक है सर, बेसिक सुविधाएं दोस्तों जो होती हैं, रोड आपका हो गया, नाली हो गया, बिजली हो गया, वो सर आप यहाँ पर आपको करके देंगे। ठीक है। तो सर सुविधाएं आपने बता दी। अब ये बताइए कि जो रजिस्ट्री होगी वो कौन करेगा? रजिस्ट्री जो होगी वो कंपनी द्वारा ही की जाएगी। ठीक है। कोई किसान का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे? कोई किसान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छी बात है दोस्तों, पैसा आपका कंपनी को गया, कंपनी ने आपको प्लॉट दिया। ठीक है।
अब मैं दूसरा सवाल ये करूंगा सर, रजिस्ट्री तो आपने कर दी, कब्जे के बारे में बताइए, क्योंकि होता क्या है कि कब्जा काफ़ी लोगों को मिल नहीं पाता है। तो मैं पूछूंगा, कब्जा आप पहले देते हैं रजिस्ट्री से या रजिस्ट्री के बाद देते हैं, ये बताइए। जी जी, हमारे यहाँ जो है आप टोकन अमाउंट दीजिए और टोकन अमाउंट देते ही पहले आप बाउंड्री करा लीजिए, देन उसके बाद आप रजिस्ट्री कराइए। अच्छा जी, तो अच्छा, टोकन अमाउंट कितने से कर सकते हैं आपको? मिनिमम से मिनिमम आप 21,000 देके आप तुरंत बाउंड्री करा सकते हैं। जी, तो देख सकते हैं दोस्तों, 21,000 रुपये आपने टोकन अमाउंट किया, उसके बाद आपने पहले अपनी बाउंड्री करा ली, उसके बाद ही रजिस्ट्री हम करवाएंगे आपसे, पेमेंट उसके बाद दे सकते हैं जी, आपको। बिल्कुल। जमीन कैसी है सर आपकी, दाखिल खारिज है या नहीं है? टोटल जो है वो दाखिल खारिज जमीन है। आपका जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है राजस्व विभाग का, उसके अंतर्गत आपका जो है खतौनी पे नाम दिखाएगा हमारा। जी, बिल्कुल। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, दाखिल खारिज जमीन ही होनी चाहिए यहाँ पे। खैर ठीक है, आसपास कोई योजना हो सर, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जिसके कारण यहाँ पे रहने वाले लोगों को आगे चलकर लाभ मिले, इसके बारे में बताइए। साइड से 200 मीटर के अप्रॉक्स दूरी पे आवास विकास लखनऊ विकास प्राधिकरण जो है लगभग 150 एकड़ पे अपना जो है प्रोजेक्ट ला चुकी है, जिस पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी ही वो लगभग उनका नाम से वो अपना पूरा करेंगे। बाकी 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे अटल आवासीय विद्यालय है जी। बाकी 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको जो ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री है वो ऑलरेडी से काम चल रहा है उस पर। बाकी आपका जो LDA आवास विकास वाले हैं NH56B के उस पार उस साइड जो है कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो प्रस्तावित हुए हैं, बट उसकी जानकारी तो प्रस्ताव पास होने के बाद ही होगा। ठीक जी है। जी हाँ, जमीन एक्वायर की गई है तो वहाँ पे योजनाएं आएंगी ही आएंगी। ठीक है, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा और मैं आगे सर से ये पूछूंगा कि मिनिमम प्लॉट साइज वो क्या ले सकता है यहाँ पे, और मैक्सिमम में तो खैर अपनी इच्छा अनुसार लेगा वो, लेकिन मैक्सिमम की कटिंग कितने की आप देते हैं, ये बता दीजिए। मैक्सिमम की जो कटिंग है हमारे यहाँ, देखिए जो हमारे यहाँ की डेप्थ है वो एक 40 की है, एक 50 की है, एक 60 की है। ठीक है, तो मिनिमम जो प्लॉट साइज है वो हम 20 बाई 40 देते हैं, मतलब मिनिमम जो है 800 स्क्वायर फीट कोई ले सकता है। और अगर किसी को मैक्सिमम चाहिए तो वो 60 की डेप्थ में जो है, और जैसे हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम जो डेप्थ है वो लगभग अप्रॉक्स 2200 स्क्वायर फीट 2400 स्क्वायर फीट की है मैक्सिमम। ठीक है, 2200 से 2400 स्क्वायर फीट की है। बाकी उसमें अप्रॉक्स उसका मल्टीपल करके वो ले सकता है। कॉर्नर भी आपने बताया कि अवेलेबल है? बिल्कुल। कॉर्नर पे कोई PLC चार्ज वगैरह है सर, तो वो बता दीजिए। कॉर्नर पे आपको 10% PLC चार्ज देना पड़ता है। PLC देना जी। ठीक है सर। तहसील बता दीजिए सर जहाँ पे इसकी रजिस्ट्री होती हो। तहसील जो है वो मोहनलालगंज तहसील है, लखनऊ के अंतर्गत आता है, मोहनलालगंज तहसील है। जी, ये भी क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि लखनऊ के नाम पे जमीनें बाराबंकी में चली जा रही हैं। बाराबंकी में बेच रहे हैं, रायबरेली में बेच रहे हैं। बिल्कुल सर। ऑलरेडी से लखनऊ के अंतर्गत मोहनलालगंज तहसील में रजिस्ट्री होती है। ठीक है, मोहनलालगंज तहसील जो है रजिस्ट्री होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई नज़दीकी रेलवे स्टेशन हो तो इसके बारे में भी बताइए। देखिए, नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो हमारे पास है वो 2 है। एक तो मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन है, अगर कोई मोहनलालगंज साइड या प्रतापगढ़ साइड से आता है तो मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी अप्रॉक्स यहाँ से 5.5 से 6 किलोमीटर, जो कि वीडियो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। और दूसरा जो रेलवे स्टेशन है, सपोज दैट कोई सुल्तानपुर या बनारस साइड से आता है तो आपका अनूपगंज जंक्शन पड़ जाएगा, जो कि गोसाईगंज में आता है। उसकी दूरी भी अप्रॉक्स 6 से 7 किलोमीटर है। जी। तो सर दर्शकों से मैंने कहा था कि 2 मिनट रुक जाइए आप, रेट भी क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है 2 मिनट से काफ़ी ज़्यादा वक्त निकल चुका है। रेट के बारे में बताइए सर, क्या रेट है यहाँ पे? यहाँ का जो रेट रखा है हमने 899 रुपये पर स्क्वायर फीट का रखा गया है। अच्छा, 899 रुपये प्रति स्क्वायर फीट। ठीक है, बहुत अच्छा रेट रखा है सर आपने। ये बताइए कि अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई व्यक्ति आता है तो उसे आप क्या डिस्काउंट देंगे? अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई आता है कोई तो उसके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है। अच्छा जी सर, स्पेशल डिस्काउंट बता भी दीजिए, हो सकता है दर्शक जानना चाहते हो। अच्छा, वो स्पेशल डिस्काउंट है कि जो इस मंथ के लिए ही एप्लीकेबल है। अच्छा, जो आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई आता है तो मैं उससे 10% का डिस्काउंट। अच्छा, 10% का डिस्काउंट आप देंगे। ठीक है सर, ये तो और भी अच्छी बात है। अब सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा। मैं अपने वीडियो में हर किसी से पूछता हूँ, आपसे भी यही पूछूंगा कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर ले रहा है, उसने एक भूखंड ले लिया, जमीन ले ली, रहने लगा, आगे चल कर आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर उसको क्या लाभ मिलेगा, ये बताइए आप। देखिए, अगर लाभ की बात करते हैं, अगर यहाँ पे कोई भूखंड पे लेता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लॉट ले रहा है, आज की डेट में मैं उसे 899 की रेट में दे रहा हूँ। यहीं सामने 200 मीटर के डिस्टेंस पे आवास विकास वाले हैं, उनका रेट जो है 1400 रुपये पर वर्ग फीट है, जो कि लकी ड्रा के माध्यम से निकलता है। ठीक है, जिस दिन उन्होंने मान लीजिए 2 से 4 साल जो भी उनका टाइम ड्यूरेशन है डेवलपमेंट करने का, वो डेवलपमेंट कर देंगे। ऑलरेडी जो 4 से 5 साल में है तो लगभग आपका रेट उससे 2 से 2.5 गुना का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी बात रही बात अगर डेवलपमेंट की देखेंगे तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जितने भी हैं, जो लखनऊ का
31 का प्लान है, मास्टर 31 का प्लान है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वो जेल रोड के पास ही आ रहे हैं। ठीक है। ऑलरेडी से जेल बना हुआ है, नई जेल यहाँ पे है, अंदर से जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है वो आसपास ही आ रहे हैं। तो हर इंसान को पता होता है ज़मीन की वैल्यू क्या होती है। जी। आज अगर हम 800 की रेट में ले रहे हैं तो 2 साल 3 साल के बाद जो वो चीज़ें लगभग डबल हो जाती है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, अगर मान के चलिए यहाँ पर आप प्लॉट ले रहे हैं, आने वाले समय में इसके रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 5 से 6 साल में मेरे आकलन के हिसाब से हो सकता है 2 गुने भी हो जाएं। तो एक तो आपको रेट में फ़ायदा जैसा कि सर ने बताया आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरे, आप एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे आगे चलकर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकारी योजनाएं भी काफ़ी सारी आ रही हैं और जेल रोड काफ़ी ज़्यादा विकास करने वाला है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर पूरा पूरा मार्केट बसा हुआ है। न्यू जेल के सामने मैंने देखा, ज़रूरत की सारी चीज़ें वहीं पर मिलती हैं आपको। और ये साइट जो है कीमत के हिसाब से भी बहुत अच्छी मुझे लगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सर आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, आपने समय निकाला। अच्छे रेट पे आप प्लॉट लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है लोगों को इससे। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये साइट आप देखने के लिए ज़रूर आएंगे। जय हिंद।